सजग 9वीं कड़ी। बड़ा कुटुंब सुखी कुटुंब। नमस्कार। बबलू के ताया शहर में रहते हैं। कई साल पहले काम की खोज में चले गए थे। गांव कम आते हैं। कुछ दिन पहले बबलू के चाचा की शादी हुई तो आए थे, लगभग 3 साल बाद। उनका एक 6 साल का बेटा है, तरुण। वो भी शादी में आया था। शादी वाले भरे भरे घर में बबलू के माता पिता, दादा दादी, फूफा फूफी और चाचा तो थे ही, साथ ही तरुण की 2 मासियां और मामा मामी भी आए हुए थे। और गांव से रिश्ते के बहुत से लोग, कुछ छोटे कुछ बड़े। कई ने तरुण को पहली बार देखा था। 10 मिनट में सारे गांव में बात फैल गई, रामू आया है। और तरुण को देखा तो ये रामू का बेटा है, देख तो कितना बड़ा हो गया। जब रामू छोटा था तो बिल्कुल इसके जैसा ही दिखता था। बेटा, मैंने तेरे पिता को गोदी में लेके घंटों खिलाया है, आ मेरी गोद में तो बैठ। पर तरुण को तो बड़े कुटुंब की आदत ही नहीं। बहुत खिंचा खिंचा, सबसे अलग अलग किसी कोने में जाकर बैठा रहता। कोई उससे बात करने की कोशिश करता तो मुंह फेर लेता या उठकर भाग जाता। ऐसा लगता था कि किसी से मिलकर खेलने, बात करने की चाह नहीं। पर गांव कहां मानता। सबने तरुण को प्यार से, अपनेपन से सींच दिया। कोई गोद में उठा के गले लगा लेते, कोई स्वादिष्ट पकवान ला ला कर खिलाते। गली आंगन में साथ खेलने वालों की कमी नहीं, और थक गए तो 4 लोग आंचल उठाकर सुला देने को तैयार। कभी कभी बड़े बच्चों के साथ गांव में दूर तक निकल जाता और हर बार वे बड़ी सुरक्षा से उसे वापस भी ले आते। 2 दिन में तरुण बिल्कुल बदल गया। उदास आंखों में चमक आ गई, सूखे होंठों पर प्यारी सी मुस्कान। खिले हुए चेहरे से मानो मन का आनंद फूट फूट कर बरस रहा हो। हर ओर नए अनुभव, नई सीख, नए रिश्ते। चक्की में पिसता गेहूं, क्यारी में उग रही पालक, खेत की मुंडेर पर डगमगाते हुए किसी के हाथ का सहारा, बरगद की छांव और ठंडी हवा में लेटने का मजा। सप्ताह भर में वापस जाने का समय आया तो तरुण बहुत रोया था। रामू ने बात को बिल्कुल सही पकड़ा। बोले, वहां तो हम दिन भर काम में व्यस्त रहते हैं, तरुण बिल्कुल अकेला हो जाता है। स्कूल तो जाता है, पर वो प्यार, अपनापन और नए अनुभव जो यहां मिले थे, वो कहां। यहां तरुण को पहली बार ऐसा लगा था कि उसका एक बड़ा सा कुटुंब है, जहां बहुत सा प्यार, बहुत सी बातचीत, बहुत सा खेल कूद जब चाहो मिल जाता है। बोले, ऐसे वातावरण में खेल खेल ही में कितना कुछ सीख गया है। वापस जाएंगे तो वहां भी ऐसे ही रिश्ते बनाने की कोशिश करेंगे। ध्यान देंगे कि छोटे बच्चे जिस गति से नई सीख सोख लेते हैं, उनका दिमाग जिस लचीलेपन से बढ़ने की क्षमता रखता है, वो चमत्कार सा लगता है। हमारे बच्चों के जीवन में यह चमत्कार चाहिए तो उन्हें रोज के जीवन में ढेर सारे अनुभव मिलने के अवसर चाहिए। टहनी पर उगते फूलों की महक और रंग, मधुमक्खी के छत्ते की बनावट, छाछ के बिलोने से निकलता मक्खन। क्रिकेट खेलते हुए बल्ले को कैसे पकड़ें, कितने आम हैं कैसे गिने, बस कैसे चलती है, अपने मन की बात समझाना कैसे सीखें, प्यार कैसे लें कैसे दें, सच बोलना अच्छा क्यों है। ये सब समझ अनुभवों के आधार पर बनती बढ़ती है तो आगे का जीवन संवर जाता है।
पर केवल माता पिता के लिए इन सब अलग अलग अनुभवों को जुटा पाना असंभव है। कामकाज में बहुत व्यस्त न भी हों तो भी अपने स्वभाव तक, अपनी जानकारी तक, अपनी आसपास की दुनिया तक ही सीमित रहेंगे। इसलिए बच्चों को चाहिए बहुत सारे लोगों का साथ, बहुत सारे लोगों की समझदारी, बहुत सारे लोगों के अनुभव। अगर माता पिता उनके लिए पानी धूप की तरह हैं, तो हवा, धरती, खाद भी चाहिए। वो बड़े कुटुंब से आती है, गांव गली मोहल्ले से आती है, समुदाय से आती है। बच्चों के भविष्य को उज्जवल करना है तो उन रिश्तों को संजोना होगा। दूर नहीं जाना है, जहां रहते हैं वहीं आसपास मिल जाएंगे। जहां जाएं कुटुंब मिले, सारा संसार कुटुंब हो जाए।